हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं शोध, जिसे आप इंग्लिश में रिसर्च के नाम से जानते हो। ये एक आपका ऐसा टॉपिक है जो कि आपका एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, जिसमें आपका कोई सा भी पेपर हो सकता है। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड हो तब भी आपकी यूनिट आती है, आप कॉमर्स से रिलेटेड हो तब भी आपकी यूनिट आती है। मतलब आप UGC के फर्स्ट पेपर में तो आपको ये देखने को मिलता ही है, साथ में ये आपका सेकंड पेपर में भी आता है। तो एक आपका ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका पूछा ही जाता है और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही है, और ये आपका मास्टर डिग्री में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी परिभाषा, इसका महत्व, इसके प्रकार। मतलब आज हम बहुत सारी चीज़ें जो है इससे रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको समय पर मिलती रहे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शोध का अर्थ। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानेंगे, इसका मीनिंग होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा है शोध नए ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। तो रिसर्च का मतलब क्या है, जब हम किसी नई नॉलेज को खोजते हैं। तो शोध का अर्थ होता है खोज करना या फिर पता लगाना। तो आप खोज करोगे या पता उसी चीज़ को तो लगाओगे जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, और जब आप उस चीज़ के बारे में नहीं जानते और जब आप उस चीज़ के बारे में जान जाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका नया ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को आप क्या कहते हो, रिसर्च कहते हो। रिसर्च जो है अंग्रेजी भाषा के रिसर्च शब्द से बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और रिसर्च का मूल रूप से लैटिन भाषा का शब्द है। तो रिसर्च की कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। ये आपका टिक मार वगैरह में पूछ लिया जाता है, और जब आप अपनी थ्योरी के बेस पर लिखते हो तो ये क्वेश्चन जो है इसमें से बन जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, री का मतलब क्या होता है, दोबारा। सर्च का मतलब क्या होता है, खोजना। तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ को पुनः खोजना, दोबारा खोजना। तो यहाँ पर लिखा है वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा। तो किस पद्धति के द्वारा, वैज्ञानिक रूप से ही हम रिसर्च करते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास ही शोध है। ये डेफिनेशन आपकी बहुत ही अच्छी लिखी हुई है। नवीन वस्तुओं की खोज व पुरानी वस्तुओं एवं सिद्धांतों को पुनः परीक्षण करना, मतलब पुनः खोजना, जिससे नए तथ्य प्राप्त हो सके, उसे हम शोध कहते हैं। तो आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा शोध का क्या है। नए ज्ञान का पता लगाना, वो भी कैसे, जो आपकी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी वस्तुएं हैं, उन्हें दोबारा परीक्षण करना, जिससे कि आपको नए तथ्य प्राप्त हो, नई जानकारी मिले। ठीक है, तो यही आपका रिसर्च का मीनिंग होता है। यहाँ पर भी रिसर्च का अर्थ लिखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ज्ञान तथा जानकारी की खोज अथवा प्राप्ति करना। शोध एक प्रयास है जिसमें नए तथा मौजूद जानकारी को समझने का विश्लेषण करने और प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तो मतलब क्या होता है, जो भी आपकी नई जानकारी है आप उसे समझने के लिए भी रिसर्च करोगे, उसका विश्लेषण किए, ठीक है कैसे है क्या नहीं, उसे डिटेल में समझने के लिए और प्रस्तुत उसे प्रेजेंट करने के लिए भी आप शोध का यूज करते हो। तो यहाँ पर लिखा है शोध आवश्यक है ताकि हम नए विज्ञान, तकनीक, साहित्य, सामाजिक विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में विकास कर सके। तो आपको रिसर्च की ज़रूरत पड़ती ही है, चाहे आप किसी भी फील्ड में रिसर्च करने वाले हो, क्योंकि जब तक आपको रिसर्च नहीं करोगे तब तक आपको नई नई चीज़ों के बारे में नहीं पता लगेगा, पुरानी चीज़ का आप विश्लेषण नहीं कर पाओगे, एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए जो है आपको रिसर्च का ज़रूरत पड़ती ही है। तो यही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यह ज्ञान की आधारशिला को बढ़ावा देता है, ये ज्ञान को बढ़ाता है और समाज की उन्नति तथा सुधार की दिशा में प्रेरित करता है। तो रिसर्च का मतलब या किसी भी चीज़ का मतलब क्या होता है कि हम समाज में उन्नति कर पाए, सुधार कर पाए, तो उसी दिशा के रूप में आपका रिसर्च भी काम करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शोध आधुनिक समय में विज्ञान, शिक्षा, व्यापार, संगठन, सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका रिसर्च जो है अब फिलहाल सभी फील्ड में जो है यूज़ किया जाता है, चाहे आपको एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपका साइंस में तो रिसर्च होती ही थी पहले से, अब सामाजिक क्षेत्र में, आप सोशल चीज़ों में भी आप देखते हो किस तरीके से हम बदलाव ला सके, विकास कर सके। तो उन सब चीज़ों में जो है आपका शोध का यूज होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, नवीन वस्तुओं की खोज, पुरानी, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे कि शोध के अंतर्गत बोधपूर्वक पर्यटन से तथ्यों का संकलन तथा सूक्ष्म ग्रही तथा विवेचिक बुद्धि से उसका अवलोकन, विश्लेषण करके नए तथ्य व सिद्धांतों का उद्घाटन करना। तो अब किसी भी चीज़ या तथ्यों को आप क्या करोगे, उसका अवलोकन करोगे, विश्लेषण कर कर ही आप नए तथ्य तथा सिद्धांतों को इम्प्लीमेंट करोगे, उन्हें नए नए तरीके से अपने फील्ड में लाओगे। तो यही आपका रिसर्च होता है। तो आपको रिसर्च का मीनिंग, उसका आशय, ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी परिभाषाएं। तो रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारी परिभाषाएं आपको दी गई है, लेकिन तो यहाँ पर आपके लिए एक तो बहुत ही ईजी परिभाषाएं लेकर आई हूँ, और दूसरा ये परिभाषाएं जो है आप बहुत अच्छे से समझ भी पाओगे, और इन्हीं के बेस पर जो है आप शोध से रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लोगे।
तो यहाँ पर जो आपकी पहली परिभाषा है वो है आपकी रस के शब्दों में शोध एक दृष्टिकोण है जो जांच परख का तरीका तथा मानसिकता है। तो आपका शोध क्या है, एक तरह का दृष्टिकोण है जिससे आप क्या करते हो, जांच परख करते हो उस चीज़ से, उसकी मानसिकता। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। अगला है आपका रेमंड और मोरे के शब्दों में। इन्हें अपनी पुस्तकों में इन्होंने लिखा था, दी रोमांस ऑफ रिसर्च में लिखा था, इनकी पुस्तक थी, में शोधकर्ता स्पष्ट करते हुए कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति तो करना है, लेकिन एक व्यवस्थित ढंग से, वो सीक्वेंस वाइज हो, तभी आप उसे शोध कह सकते हो। अगला है आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एडवर्स्ट लैंडर डिस्कवरी ऑफ करंट इंग्लिश के अनुसार है, किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक किए गए अन्वेषण, मतलब आपकी जांच, आप जब उस पर रिसर्च करते हो, पड़ताल करने को शोध की संज्ञा दी जाती है। तो नवीन खोज में जो भी आप सुविधा सावधानी पूर्वक आप अन्वेषण करते हो वही आपकी शोध कहलाता है। अगली डेफिनेशन है आपकी रूमेल के शब्दों में, ज्ञान को खोजना, विकसित करना तथा स्थापित करना ही शोध है। ठीक है, ये बहुत इजी डेफिनेशन है, आप इसे याद कर सकते हो। तो ये आपकी बाकी की डेफिनेशन है, आप इन्हें पढ़ लेना। तो आप ये जैसे ये सब डेफिनेशन लिखिए, इन सब की बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखिए, आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग इन्हें याद कर लेना। ठीक है, आपको इतनी डेफिनेशन बहुत हो गया, आप 4 से 5 डेफिनेशन अच्छे से समझ लो। आपके आचार्य विनियम मोहन शर्मा, जो कि आपके भारत के, इन्होंने बताया था कि शोध ने तथ्यों की खोज ही नहीं बल्कि उसमें तर्क समस्त व्याख्याएं, आपके पास तर्क भी होना चाहिए, हाँ ये चीज़ ऐसी क्यों है, तो वो भी इन्होंने इंक्लूड किया था। अब चलते हैं आपकी शोध की विशेषताएं। तो आपको शोध की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और दूसरा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अनुसंधान की विशेषताएं। तो यहाँ पर लिखा है, अनुसंधान की प्रक्रिया में नवीन ज्ञान की वृद्धि तथा विकास करना। तो आपका अनुसंधान का या फिर शोध का सबसे पहला मीन्स क्या होता है, आपको नया नया ज्ञान जो है अनुसंधान की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता यही है कि नवीन ज्ञान में वृद्धि हो सके, उसका विकास हो आपके ज्ञान का, यही सभी, या फिर आपके शिक्षा की भी बात ये है, शिक्षा की भी विशेषता यही है कि आपका जो ज्ञान है उसमें वृद्धि हो, उसका विकास हो। ठीक है, दूसरी इसमें है आपकी सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल दिया जाए। हम शोध से क्या कर पाए, हम नियमों का, सिद्धांतों का प्रतिपादन कर पाए, यही इसकी दूसरी विशेषताएं हो गई। इसके बाद जो है आपकी शोध की प्रक्रिया वैज्ञानिक हो, व्यवस्थित हो और सुनियोजित हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आपके अनुसंधान जो है वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। तीसरा आपका सुनिश्चित होना चाहिए। सुनिश्चित मतलब आप नियोजन के तरीके से चलिए, आप उसका सीक्वेंस वाइज जो है आप अपना शोध कीजिए। ऐसा नहीं कि अभी आपने शोध में कोई और स्टेप उठा लिया और लास्ट में कुछ और कर लिया, ऐसे नहीं, सीक्वेंस वाइज शोध के तरीके से ही आप शोध करिए। अगला है आपका, इसमें विश्वसनीय तथा वैध प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है। हाँ, क्योंकि आपका अगर शोध में आपकी विश्वसनीयता ही नहीं होगी तो आप उसमें जो भी सिद्धांत है, जो भी आपके नियम है, उसे कैसे प्रतिपादन कर पाओगे, कैसे उन्हें लागू कर पाओगे, क्योंकि वो तो सही ही नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा वैध, वैध का मतलब यहाँ पर ये है, अगर आपने किसी चीज़ पर रिसर्च किया है और उसी पर कोई और व्यक्ति रिसर्च करता है और आपका जो है कुछ और आ रहा है और दूसरे व्यक्ति का कुछ और आ रहा है, उसके उद्देश्य अलग है, आपके उद्देश्य अलग है, तो ये सब चीज़ें गलत है। तो आपका क्या होना चाहिए, अनुसंधान जो है आपकी विश्वसनीय भी होनी चाहिए और वैध भी होनी चाहिए। अगला है आपका, यह तार्किक तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया में हो। तार्किक क्यों हो, ताकि आपके पास लॉजिक हो, ये चीज़ ऐसी क्यों है। ठीक है, और वस्तुनिष्ठ मतलब इस प्रक्रिया में होना चाहिए कि आप जो है उसे उद्देश्यपूर्ण तरीके से बता सको। अगला है आपका, अनुसंधान की प्रक्रिया में पदार्थों के आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। तो आपकी इसमें परिकल्पना की पुष्टि की जानी चाहिए। आपको ये अनुसंधान की विशेषता है, इसमें आप परिकल्पना भी पढ़ोगे। तो परिकल्पना से रिलेटेड मैं आपको एक दूसरी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, उसमें हम परिकल्पना को जानेंगे कि परिकल्पना क्या होती है, आपकी हाइपोथेसिस क्या होती है। अगला है इसमें व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं, विचारों, रुचि को महत्व नहीं दिया जाता। इसी वजह से ये क्या है, ये आपकी वैज्ञानिक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका प्रभाव के लिए सावधानी रखा जाता है, मतलब इन चीज़ों का हम यूज़ नहीं करते, इसकी इम्पोर्टेंट विशेषता होगी। इसके बाद जो है गुणात्मक तथा परिणात्मक पदार्थों की व्यवस्था की जाती है तथा उनके विश्लेषण के लिए निष्कर्ष भी किए जाते हैं। तो इसके बाद जो है आपका यह कार्य में धैर्य रखना, इसमें शीघ्रता न की जानी चाहिए, क्योंकि जब आप शोध करते हो ऐसे नहीं कि आप एक दिन में शोध कंप्लीट कर लोगे। तो जो भी शोध करता है उसके अंदर धैर्य होना चाहिए और शीघ्रतापूर्वक ना करे, जल्दबाजी ना करे। अगला है आपका, शोध कार्य में अपनी अपनी विधि तथा प्रविधि होती है, जो कि शोध के उद्देश्य, मतलब जो आपने शोध का, जो आपके अनुसंधान का, रिसर्च का उद्देश्य है,
उसे प्राप्त करने के लिए आप अलग अलग विधि प्रविधियों का यूज करते हो। इसके बाद जो है आप शोध कार्य का आलेखन सावधानी पूर्वक तैयार किया जाए तथा शोध प्रबंध तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, जो भी है आप उसे सावधानी पूर्वक तैयार कीजिए। इसके बाद जो है जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उसका सामान्यीकरण का प्रतिपादन किया जाना चाहिए। जो आपके पास निष्कर्ष निकली है आप उसका सामान्यीकरण कर पाओ, ये भी शोध की विशेषता होनी चाहिए। आपके निष्कर्ष ऐसे निकलने चाहिए जो सभी के लिए समान हो, आप उसका जनरलाइजेशन कर सको। अगला है आपका शोध का महत्व। अब हम डिस्कस करने वाले हैं शोध का महत्व। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये आपके ज्ञान का विस्तार करता है। तो आप इन्हें अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग इन्हें हेडिंग में चेंज कर लेना। जिस टाइप का आपका एग्जाम होगा आप इन्हें उस टाइप में जो है चेंज कर लेना। तो यहाँ पर अगर आपको हेडिंग बनानी होगी तो आप क्या करोगे, शोध के महत्व में शोध जो है ज्ञान का विस्तार करता है, ये आपकी हेडिंग होगी। ये सब जो है आप इन्हें हेडिंग के रूप में लिख सकते हो। अगला क्या करेगा, ये मानव समाज की समस्याओं की हल का रास्ता सुझाता है। क्योंकि शोध का मतलब क्या, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम पर क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। जब आप उस प्रॉब्लम पर रिसर्च कर रहे हो तो वो क्या देगा, आपको सोल्यूशन देगा, आपका समाधान करेगा। ठीक है, इसके बाद जो है तार्किक होना चाहिए, समीक्षा की दृष्टि मिलती है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका शोध के बिना ज्ञान तथा विकास की वृद्धि संभव नहीं। अगर आप किसी समस्या का या फिर रिसर्च नहीं करोगे तो ना तो आपका ज्ञान में वृद्धि हो सकती है, ना ही आपके विकास में वृद्धि होगी। क्योंकि आपने जो चीज़ सीख ली बस आप वहीं तक सीमित रह गए, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये इसकी जो है कमी हो जाती है। इस वजह से जो है आपको शोध जरूरी होता है। अगला है आपका शोध बदलती परिस्थितियों में तथ्यों की व्याख्या तथा पूर्ण व्याख्या करना सिखाता। मतलब यही हो गया कि आपने कोई चीज़ पहले जानते थे, अब जैसे आपको कोरोना का एक्सपीरियंस नहीं था तो आपने कोरोना का एक्सपीरियंस किया। ठीक है, उस पर रिसर्च हुई, बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो ऐसे क्या करता है, ये बदलती परिस्थितियों के बारे में आपको बताता है। अगला है आपका शोध कई पूर्वाग्रहों के निदान तथा निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये वही है कि आपको समाधान देगा, निदान देगा, आपका निवारण करेगा। ठीक है, ये आपका शोध का महत्व होगा। यहाँ पर भी मैंने शोध के महत्व के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, आप इन्हें महत्व में भी लिख सकते हो, आप इन्हें उद्देश्य में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यही इसी टाइप के आपके उद्देश्य होते हैं, यही आपके जो है महत्व में आप कन्वर्ट कर दोगे। यही आप प्रकृति में भी बता सकते हो। तो आपको ये चीज़ें कन्वर्ट करनी आनी चाहिए कि आप इन्हें प्रकृति में कैसे बताओगे कि शोध की प्रकृति क्या है, शोध के उद्देश्य क्या है, शोध का महत्व क्या है, शोध की विशेषताएं क्या है। बस ये आपके ऊपर होना चाहिए कि आप इन्हें कैसे कन्वर्ट करते हो। तो सबसे पहला जो है ये क्या है, वही मानव ज्ञान की दिशा प्रदान करता है तथा ज्ञान में भंडार विकसित तथा प्रामर्जित करता है। इसके बाद जो है आपकी जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्टि करता है। जो भी आपके अंदर क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो रही है आपकी वो ख़त्म करेगा, उसको सल्यूशन आपको देगा। ये व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करता है, ये निदान करता है, निवारक करता है। अगला है आपका नवीन क्रिया विधि उत्पादनों को विकसित करता है, नए नए मेथड आपको दिखाता है। दूसरा आपके विभिन्न पक्षों में गहन सूझता लाता है। मतलब जो आपके ज्ञान है उनके विभिन्न अलग अलग पक्ष होते हैं, उसमें क्या करता है, गहनता लाता है, उन्हें डीपली समझाता है आपको। व्यक्ति के बौद्धित्व का विकास करता है, आपकी बुद्धि का विकास करता है। अगला है आपका आर्थिक प्रणाली में सभी सरकारी नीतियों को आधार प्रदान करता है। क्योंकि अनुसंधान जो है आपके सभी फील्ड में यूज़ होता है, तो ये क्या करेगा, आर्थिक प्रणाली में जो सरकारी नीतियों से रिलेटेड है उसको भी आधार प्रदान करता है। इसके बाद क्या करता है, ये वैकल्पिक नीतियों में विचार प्रदान करना, उनके परिणामों की जांच भी करता है। सामाजिक रिश्तों का आपका सामाजिक वे में भी आपका अनुसंधान यूज़ किया जाता है। यह औपचारिक परीक्षण है। ठीक है, ये आपका मतलब फॉर्मल ट्रेनिंग हो गई। इसके बाद जो है ये आपके नए नए सिद्धांतों का सामान्यकरण करता है, नई नई शैली रचनात्मक विकास को उत्पन्न करने में सहायक है। तो ये आपके महत्व हो गया, आप इन्हें उद्देश्य में भी कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, इसमें से कुछ हेडिंग जो है आप उद्देश्य में लिख देना, आपका उद्देश्य भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आप प्रकृति में कन्वर्ट कर देना। तो आपको जो है रिसर्च अच्छे से समझ में आई होगी, सारे पॉइंट जो है आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है, आप चाहते हो इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तो आप उसे जो है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी कुछ है, आप उसे कमेंट में लिखकर मुझे बता देना कि हमें जो है इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको मिलती रहे। इसके PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको वैसे भी इंपॉर्टेंट अपडेट दे दी जाती है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको वीडियो कैसी लगी, इससे रिलेटेड मतलब आप अपना रिव्यू देना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर।